हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। तो आज हम आप लोगों को यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 7वां प्रश्न पत्र संस्कृत का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, ये है प्रथम सेमेस्टर सन 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, अंगुष्ठ शब्द का अर्थ है। पहला है अंगुली, दूसरा है अंगूठा, तीसरा है अतड़ी और चौथा है अंगूर। तो अंगुष्ठा शब्द का अर्थ अंगूठा होगा, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, अंगूठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है। पहला है निबंधात्मक प्रश्नों में, दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्नों में, तीसरा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, चौथा है उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में होती है, तो इसलिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है, यह सिद्धांत है। पहला है स्वाभाविकता का, दूसरा है रोचकता का, तीसरा है अभ्यास का, चौथा है सक्रियता का। तो संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसको कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, तो इसको रुचिकर बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है रोचकता, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, रोचकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकादश शब्द का हिंदी अर्थ है। पहला है 21, दूसरा है 11, तीसरा है 1, चौथा है 1 दशक। तो एकादश का हिंदी अर्थ होगा 11, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, 11। पांचवा क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन, पगपाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों का ध्यान देना चाहिए। पहला है उचित आरोह एवं अवरोह का, दूसरा है उचित स्वर एवं स्पष्टता का, तीसरा है शुद्ध उच्चारण का और चौथा है उपर्युक्त सभी का। तो इसमें चाहे उचित आरोह एवं अवरोह का हो, या उचित स्वर एवं स्पष्टता का, या शुद्ध उच्चारण का, तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। पहला है समाचार पत्रम, दूसरा है अश्रु, तीसरा है न्यायालय, चौथा है न्यायालय, चौथा है शवा। तो देखिए, इसमें 4 शब्दों के हिंदी अर्थ लिखना है, तो समाचार पत्रम का हो जाएगा अखबार, 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 और अश्रु का हो जाएगा आंसू, और न्यायालय का हो जाएगा अदालत, अदालत, और शवा का हो जाएगा आने वाला कल, आने वाला कल। और पितृव्य होता है, चाचा को कहते हैं, पितामह बाबा को, धूमा का धूम हो जाएगा, द्वारम का दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मद, अस्मद शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम को अलग अलग छांट कर लिखिए। राम, हरि, गुरु, सर्व। तो चलिए पहले संज्ञा का छांटते हैं। संज्ञा, तो संज्ञा में आएगा राम, राम, हरि, गुरु। तो ये है संज्ञा में। अब देखते हैं सर्वनाम में। सर्वनाम, सर्व, तद,
युष्मद, अस्मद। तो ये हो जाएगा सर्वनाम। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों की अलग अलग सूची बनाइए। तो हमें इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की एक सूची बनानी है। तो पहले बनाएंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और ये हो जाएगा नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। अब पुल्लिंग में हो जाएगा हिमालय, सागर, राजन। स्त्रीलिंग में गंगा, नदी, वधु। नपुंसक लिंग में फलम, पुस्तकम, सौंदर्यम। तो ये है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंगों की अलग अलग सूची। तो पुल्लिंग में हिमालय, सागर, राजन, स्त्रीलिंग में गंगा, नदी, वधु और नपुंसक लिंग में फलम, पुस्तकम, सौंदर्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन व बालक शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का शब्द रूप लिखिए। तो राम का प्रथमा विभक्ति हो जाएगा रामः, और बालक का हो जाएगा बालकै। तो राम शब्द का प्रथमा विभक्ति रामः और बालक का तृतीय विभक्ति बालकः। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो देखिए लट लकार का मध्यम पुरुष का तीनों वचन हमको लिखना है। तो प्रथम पुरुष का हो जाएगा गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत। तो हमको लिखना है मध्यम का गच्छसि, गच्छता, गच्छत। तो ये हो जाएगा गम धातु के रूप का मध्यम पुरुष तीनों वचन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष वह, उत्तम पुरुष तुम। तो प्रथम पुरुष में मैं, ये तो सही है। मध्यम पुरुष तुम हो जाएगा। हाँ, तो प्रथम पुरुष मैं, ये तो सही है। मध्यम पुरुष में तुम हो जाएगा, तुम। और उत्तम पुरुष होगा वह। तो ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। देख लीजिए आप लोग। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 लास्ट क्वेश्चन। तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।